आओ आप पंजाब के कुछ होर क्वेश्चन डिस्कस करिए जिन्हों की आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम च आ सकते हैं। और पहला क्वेश्चन अपने को किहड़ा आउंदा आप देखते हैं इत्थे प्रेजिडेंट रूल वॉज इंपोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश इन द ईयर डैश। प्रेजिडेंट रूल पहला तो यह पता होना चाहिए प्रेजिडेंट रूल की होंदा है। जदों कि कोई स्टेट गवर्नमेंट की सरकार वो संविधान के मुताबिक ना चल सके तो उत्थे की लग जाता, उत्थे प्रेजिडेंट रूल लगाया जाता है। और कितों कौन लगाता वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश के उत्ते प्रेजिडेंट रूल उत्थे लगता है। तो पहली बार हिंदुस्तान दे विच प्रेजिडेंट रूल कदों लग्या, ये साडा क्वेश्चन है इत्थे। और तुहानूं पता है कि संविधान कदों फाइनल होया सी साडा ये 1950 दे विच 26 जनवरी 1950 दे विच साडा संविधान लागू होया सीगा। तो इसदा मतलब कि उस तो बाद की कोई डेट होनी चाहिए है। सो आप देखते साडे कोल ऑप्शनस किहड़ियां ने इत्थे। ऑप्शन साडे कोल इत्थे 4 ने और चारों ऑप्शन दे विच साडे कोल जिहड़ा सीगा इत्थे पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ते केरला 5 ऑप्शन ने साढ़े को इत्थे। और चारों के चारों जो 50 तो बाद दियां ने। तो इत्थे हुण देखने वाली गल ये हैगी है कि प्रेजिडेंट रूल पहली बार लग्या तो किहड़ी स्टेट च लग्या और कदों लग्या हो। तो सानू पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश तो बने बाद विच इत्थे कट जाएगा थोड़ा ये, ठीक है जी। तो उत्तर प्रदेश ये तो सीगा, ठीक है जी। बट और सब तो ज़्यादा वार जे किते प्रेजिडेंट रूल लग्या है, सब तो ज़्यादा वार जे किते प्रेजिडेंट रूल लग्या है तो उत्तर प्रदेश दे विच लग्या। कितनी बार लग्या जी इत्थे 10 बार लग्या है। और सब तो लंबा जिहड़े सी आपां देखिए कि प्रेजिडेंट रूल कित्थे लग्या है तो वह पंजाब च लग्या है। और पंजाब च कितनी बार लग्या है, ये पंजाब च लग्या जी 8 बार लग्या है, ठीक है जी। और केरल दे विच भी लग्या है। बट क्वेश्चन साडे कोल जिहड़ा कुछ दूसरा हैगा कि पहली बार कित्थे लग्या। तो पहली बार जिहड़ा लग्या सीगा वह पंजाब च लग्या सीगा ते 1951 दे विच लग्या सीगा। और ये जून 1951 दे विच लग्या जदों कि आपां देखदे हैं कि 20 जून 1951 नूं पंजाब दे विच लग्या सी। उस वेले बेसिकली आपां देखदे हैं कि पंजाब दे विच जिहड़ी मिनिस्ट्री सीगी गोपी चंद भार्गव वो चीफ मिनिस्टर सीगे। और उन्हां दे मुकाबले दे विच आपां देखदे हैं कि दूजे पासे कांग्रेस दे विचों ही उन्हां दे आपस इन फाइटिंग करके जिहड़ा सीगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्थे प्रेजिडेंट रूल लगाना पिया सीगा। तो राइट ऑप्शन इज पंजाब 1951। Which of the following is not the thermal power station in Punjab? So which is not the thermal power station in Punjab? तो सानू पता होना चाहिए किहड़े किहड़े थर्मल पावर स्टेशन अपने पंजाब च हैगे ने। गुरु गोबिंद सिंह पावर प्लांट घनौली रोपड़ ये साडा की हैगा जी, ये साडा थर्मल प्लांट है उत्थे घनौली दे विच। तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट है। गोविंदवल साल ये भी थर्मल प्लांट है। आनंदपुर साहब दे विच आनंदपुर हाइडल चैनल के उत्ते असीं देखते हैं कि है उत्ते हाइडल पावर प्लांट है। इस करके साडा जवाब की होएगा इत्थे बी ऑप्शन साडा जवाब होएगा। दैट इज आनंदपुर साहब पावर प्रोजेक्ट, ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट है इत्थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट बैटल फॉर लेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है जी। किहड़ी आखिरी लड़ाई गुरु गोबिंद सिंह साहब की मुगलों के नाल हुई, ठीक है जी। इस क्वेश्चन क्योंकि इतने सारे को 4 ही ऑप्शन है तो चारों के सानू जवाब देखना पे किहड़ा हैगा है। बैटल ऑफ बसौली, खिदराने की टाप, रसूलपुर, पंगानी, ठीक है जी। सो आपां देखते हैं कि सब तो पहली बैटल जी गुरु साहब की हैगी और दैट इज बैटल ऑफ पंगानी हैगी है, बैटल ऑफ पंगानी हैगी है। और सब तो आखिरी लड़ाई किहड़ी हुंदी है वो खिदराने की ढाब दे विच हुंदी है। और जदों कि आपां देखते हैं कि उत्थे 40 मुक्ते जिहड़े सीगे वो भी अपनी जिहड़ी सीगे जान वारदे ने। और उस शहर का नाम जिहड़ा सी बाद च मुक्तसर साहब पैंदा। तो इसदा जवाब किहड़ा होया जी, बैटल ऑफ खिदराने की ढाब इसदा जवाब होया है ना। सो इस तरीके नाल आपां नूं जिहड़े सीगे कुछ डैप्थ में चीज़ां पता होनी चाहिए क्योंकि नवें तरीके नाल जिहड़े क्वेश्चन एग्जाम च पूछे जा सकते हैं। किहड़ी लड़ाई तो बाद, चमकौर की लड़ाई तो बाद जो गुरु साहब चमकौर तो निकले और चमकौर तो किवें निकले सीगे, ये भी क्वेश्चन कितने एग्जाम आ सकता है कि उत्थों उच्च का पीर बन के निकले सीगे, उच्च का पीर बन के उत्थों निकले सीगे। और 2 मुसलमान पठान लोग जिहड़े सीगे वो उन्होंने अपने मोढे ते चक के जिहड़ा सीगा लैके गए सीगे और उन्होंने जिहड़ा सीगा उत्थों सरहद के इलाके तो पार छड्ड के आए सीगे। तो वो एज ए उच्च का पीर उत्थों निकले सीगे। और उस तो बाद जदों फिर गुरु साहब इत्थे अपना खिदराने की ढाब पहुँचते हैं उस वेले दोबारा सिंह उत्ते इकट्ठे होंदे ने, पिछों मुगल फौजां आंदियां ने और उन्हां नाल फिर उत्थे जंग हुंदी है।
At the time of partition, Punjab had a total of dash districts and Eastern Punjab. Eastern Punjab ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ। was carved out with dash districts। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से दे विच आए। ये साडा क्वेश्चन इत्थे बन रहा। और ऑप्शन किहड़े-किहड़े? 37 ते 13, 32 ते 11, 31 ते 10, 29 ते 13। ठीक है जी। तो इहदा जिहड़ा ठीक जवाब है दैट इज़ 29 ते 13। पंजाब तो उस वेले 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दियां 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ डिमार्केट किए गए सीगे, ਉਹ इंडिया वास्ते डिमार्केट किए गए सीगे। और एक जिला जिहड़ा सीगा दैट इज़ गुरदासपुर का जिला। गुरदासपुर का जिला सीगा दैट वाज डिमार्केटेड फॉर पाकिस्तान। यह पाकिस्तान वास्ते डिमार्केट किया गया सीगा, पर लास्ट मोमेंट के उत्ते जदों के पार्टीशन 15 अगस्त को हो गई, पर पंजाब की पार्टीशन जिहड़ी सी अनाउंस नहीं की गई। और पंजाब की ये जिहड़ी पार्टीशन कदों अनाउंस की गई? ये 17 अगस्त को अनाउंस की गई, 17 अगस्त 1947 को अनाउंस की गई। और उस अनाउंसमेंट के विच गुरदासपुर जो इलाका सीगा वो पंजाब के हिस्से च आ गया। और इस तरीके नाल जिहड़ा असीं देखदे हां इहदा वड्डा इफैक्ट की पिया? वड्डा इफैक्ट ये पिया कि जम्मू कश्मीर नूं रस्ता मिल गया। जे गुरदासपुर पाकिस्तान के कोल चला जाता तो उहदे नाल की होना सीगा? जम्मू कश्मीर का रस्ता हिंदुस्तान के कोल नहीं सी रहना। तो इस करके किते ना कि कहा जाता है कि माउंट बेटन ते जवाहरलाल नेहरू की आपस दे विच कोई ज़्यादा नेड़ता सीगी, जिहदे करके नेहरू की नेड़ता करके ये वाला इलाका हिंदुस्तान नूं मिल गया। तो ये बारे आम तौर पर पाकिस्तान च ये एक शिकायत मनी जाती है कि अदरवाइज गुरदासपुर का हिस्सा जिहड़ा सीगा वो पाकिस्तान दे विच जाना सीगा। पर इहदा मतलब हुण 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ जिहड़े सीगे वो पंजाब दे विच आए, और जिहड़े बाकी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ जिहड़े सीगे दे वेंट टू पाकिस्तान। 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ फिर वो पाकिस्तान दे कोल गए। हाँ जी, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ये तो आप करी बैठे हैं जी। हाँ जी, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स जॉइन सतलुज? इन्हां चों किहड़े दरिया ने जिहड़ा सतलुज दरिया दे विच जाके मिल जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आम तौर पर सानूं इन्हां चीज़ों का डिटेल च पता नहीं हुंदा, तो पता होना चाहिए। सो क्योंकि आम तौर पर सानूं इन्ना पता हरी के पत्तन च ब्यास मिलता है। ठीक है जी। सो दैट मीनस ये आह वाली ऑप्शन तो पहले ही कट गई। तो इन्हां तिन्नां दे विचों असीं देखना हुण, क्योंकि ब्यास तिन्नां दे विच आ जांदा है। तो इन्हां तिन्नां दे विचों जिहड़ा सीगा साडे कोल किहड़ा जिहड़ा दरिया हैगा वो सानूं जिहड़ा सीगा जाके सतलुज दे विच मिलदा। ये चीज़ देखण वाली है हुण इत्थे ये। तो जेलम ते ब्यास, ब्यास ते रावी, ब्यास ते चनाब। फॉर योर इन्फॉर्मेशन इत्थे जिहड़ा ठीक जवाब है दैट इज़ बी ऑप्शन। और चनाब पहला तो ब्यास तो तुहानूं पहले सतलुज मिल ही गया, बाद में जिहड़ा चनाह हैगा जिन्होंने चनाब नूं आपां चनाह कहते हैं, और चनाह दे विच जिहड़ा सी जेलम ते रावी जाके उहदे च मिलदे ने, और जिहड़ा चनाह जिहड़ा जाके फिर सतलुज मिलदा हो, और वो फिर चनाह जाके जिहड़ा सी अगे जाके सतलुज विच मिल जांदा है। तो चनाब च किहड़े-किहड़े मिलदे ने? रावी भी इहदे च मिल जांदा है और जेलम भी इहदे च मिल जांदा है। ठीक है जी। तो और उस तो बाद ये जाके फिर सतलुज मिल जाता है। इस तरीके नाल असीं देखते हैं कि ब्यास ते सतलुज ये दोनों दरिया जिहड़े सीगे जाके फिर ब्यास ते चनाब ये दोनों दरिया जिहड़े जाके किहदे मिलते हैं? तुहानूं ये सतलुज मिल जाते हैं। रसीदी टिकट इज द बायोग्राफी ऑफ विच राइटर? रसीदी टिकट एक मेजर बायोग्राफी है, और किहड़े राइटर की बायोग्राफी हैगी है? सो सानू इत्थे जवाब आई थिंक सानू पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर वही इत्थे मैंशन किए गए हैं। और अमृता प्रीतम का नाम है जिहदी कि यह जीवनी है रसीदी टिकट। तो इसका जवाब किहड़ा होया जी? अमृता प्रीतम वास्ते वो अवार्ड दिता गया सीगा। द एरिया बिटवीन डैश एंड डैश इज नोन एज डैश दोआब। दुआबा का भी सानू चंगी तरीके नाल पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम च आ जाता है। सो ब्यास ते रावी इन्हां विच
ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੁਆਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਚਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਆ ਗਿਆ। तो सतलुज ते ब्यास दे विच बिस्त दुआ पैंदा है, बा तो ब्यास आया थोड़ा जी है, ठीक है जी, और एस टी तो साडा सतलुज आ गया। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, और असीं देखते हैं कि ए जिहड़ी ऑप्शन हैगी वो राइट हैगी। बिस्त दुआब ये साडा जवाब होगा, दैट इज़ इत्थे सतलुज आ गया, इत्थे ब्यास आ गया, और इत्थे साडा दुआब दा किहड़ा आया जी साडा है बिस्त दुआब आ गया। The government of India has reduced the annual credit limit of Punjab from this to this recently। आप इत्थे ऐड कर लीजिए recently। भारत सरकार ने पंजाब की एनुअल क्रेडिट लिमिट घटा के कित्थे ते कित्थे कर दी है, ठीक है जी। इत्थे क्वेश्चन इस तरीके इंक्रीज का भी पा सकते थोड़ा किते हो, ठीक है जी। ऑप्शन के कभी इंक्रीज की पाती, वैसे तुहानूं मैं दस दिया घटाई है, उन्होंने वधाई कोई है नहीं ये, इस करके मैं कला रिड्यूस वर्ड यूज़ किया अपने इत्थे। तो ऑप्शनस किहड़ियां साडे कोल इत्थे है 37,000 21,000 21,000 11,000 27,000 12,000 39,000 ते 21,000। तो लिमिट घटाई गई है 18,000 करोड़ रुपए की लिमिट घटाई गई है, ठीक है जी। और ये 39,000 तो घटा के 21,000 कर दी गई है। तो इसका जो जवाब किहड़ा होएगा जी तुहाडा है डी ऑप्शन होएगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन ए बिग ब्लो टू पंजाब गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड ए ह्यूज कट इन द लोन गिवन टू द पंजाब गवर्नमेंट। और किया कि है कि जी क्रेडिट लिमिट है 39,000 करोड़ तो घटा के वो 21,000 करोड़ कर दी गई है। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। तुसीं वीडियो में रोक के चंगी तरीके नाल न्यूज़ भी पढ़ सकते हो, ताकि तुहानूं ये चीज़ चंगी तरीके नाल याद भी हो जाए। डैश डैश एंड डैश सेट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आर टर्म्ड एज डैश स्टेट्स, ठीक है जी। ये 3 स्टेटां लभनियां ने आपां नूं, और उन्होंने की कहा जाता है ये आपां ने देखना है इत्थे। तो पटियाला जींद कपूरथला इन्हों मेजर स्टेट्स कहा जाता है जी। पटियाला जींद मलेरकोटला इन्हों फुलकिया स्टेट कहा जाता है जी। पटियाला मलेरकोटला नाभा इन्हों पंजाब स्टेट कहा जाता है जी। पटियाला जींद नाभा इन्हों फुलकिया स्टेट कहा जाता है। तो किहड़ी ऑप्शन ठीक है इत्थे साडी ये, क्योंकि मेजर ऑप्शन वाला साडे कोल कोई ऐसी स्टेट नहीं। पंजाब स्टेट्स ऐसा भी कोई साडे कोल ऑप्शन बेसिकली ऐसी कोई स्टेट नहीं बनी, सिर्फ फुलकियां दैट मीनस ए ते सी दे विच साडा जवाब लभना पएगा ये। और सानू पता होना चाहिए फुलकियां स्टेट्स किहड़ियां ने, जिहड़ियां कि फूल चौधरी फूल के जो अगे पुत्रान सीगे उन्होंने बनाइया सीगियां। और 3 स्टेटां ने दैट इज पटियाला जींद ते नाभा, इन्हों फुलकिया स्टेट कहा जाता है। जींद अजकल हरियाणे दे विच है, पर इसकी राजधानी संगरूर होया करती सी। तो संगरूर हाले भी पटियाले दे विच है, पर वड्डा इलाका जिहड़ा सीगा वो अजकल कित्थे पै जांदा, वो हरियाणे च पै जांदा है। सो साडा जवाब किहड़ा जी इत्थे है ए ऑप्शन साडा जवाब बनदा है, दैट इज पटियाला जींद ते नाभा इन्हों फुलकिया स्टेट कहा जाता है। देवी तालाब मंदिर लोकेटेड एट डैश सिटी इज डेडिकेटेड टू डैश, है जी। वंस अगेन आप की देखते पे कि क्वेश्चन का लैवल थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, ताकि थोड़ा चीज़ चंगे तरीके नाल याद रहे। सो पहली गल तो है लोकेटेड कित्थे देवी तालाब मंदिर, दूजा एक किहड़े देवता का मंदिर है। तो पहले का जवाब किया जी साडे कोल इत्थे है जी जलंधर, तो जलंधर के नाल गॉडेस दुर्गा, ठीक है, दुर्गा माता का मंदिर है उत्थे। तो दुर्गा माता जी जो सीगा ये मंदिर बनया होया है, और यह जलंधर के विच मंदिर है। तो इसकी ऑप्शन किहड़ी बनी साडे कोल बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इस तरीके आप इनू टिक करते हैं तो अगे चलते हैं। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ आदि ग्रंथ कंपाइल्ड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु अर्जन देव जी इज कैप्ट एट विच प्लेस। जिहड़ा आदि ग्रंथ गुरु अर्जन देव जी ने लिखवाया सीगा और उन्होंने ऑथेंटिकेट किया होया,
वो कित्थे पिया है जी, वो तरन तारण च पिया कि वो अमृतसर च पिया कि करतारपुर पिया कि दमदमा साहब पिया है, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जवाब है दैट इज़ कि ਇਹ दिस इज़ लाइंग एट करतारपुर। ਜਿਹੜਾ ओरिजिनल कॉपी ऑफ द गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ है, नॉट गुरु ग्रंथ साहब, आदि ग्रंथ वो कित्थे है जी तुहाडा, वो करतारपुर दे विच है। करतारपुर दे विच सोढियां दा गुरुद्वारा है एक, और उस जगह के उत्ते क्योंकि जदों गुरु हरगोबिंद साहब वो अमृतसर तो चले सीगे तो उन्हां दी नाल जिहड़ी सी भीड़ सीगी, तो वो आके कर अपना कीरतपुर साहब आई, और कीरतपुर साहब दे विच फिर अगे आपां देखदे आ कि बाबा गुरदित्ता जी और उन्हां दे दो पुत्तर जिहड़े सीगे धीरमल ते नाल धीरमल, तो धीरमल जिहड़े सीगे उन्हां नूं तां गुरगद्दी जिहड़ी सीगी नहीं मिली, पर बाबा गुरदित्ता जी जिहड़े पुत्तर अगे सीगे दैट वाज गुरु हर राय जी, उन्हां नूं गुरगद्दी मिली सीगी। और इस तरीके दे नाल आपां देखदे हां कि जिहड़ी गुरु आदि ग्रंथ की कॉपी सी वो धीरमल के कोल रह गई, और धीरमल जिहड़े सीगे दे सैटल्ड एट करतारपुर, और इस तरीके नाल जिहड़ी सी ओरिजिनल भीड़ सीगी वो कित्थे है जी, वो करतारपुर जिहड़ा जलंधर के कोल है उस जगह के उत्ते गुरुद्वारा सुशोभित है, उत्थे ये भीड़ साहब जिहड़ी सी रखी गई है। करतारपुर पंजाब दे विच ब्यास दे जदों आपां अंबरसर नूं जाइए, जलंधर वाल नूं जाइए, तो उधरले पासे आपां ब्यास दे दरिया के कंढे दे उत्ते करतारपुर पैंदा है, और उत्थे जिहड़ी सीगी ये गुरुद्वारा सोढियां दे विच यह भीड़ साहब रखी हुई है। बहुत बिरध हो गई है, आम तौर पर दर्शन नहीं होंगे, पर समय समय के उत्ते इहदे मौक़िਆਂ ते दर्शन करवाए जाते हैं। मुल्तान was annexed by रणजीत सिंह with the defeat of Dash in the year। मुल्तान का सूबा रणजीत सिंह ने अपने राजपाट च मिलाया, किहड़े साल च मिलाया तो किहनूं हरा के मिलाया, एक क्वेश्चन है साढ़े कोल इत्थे। और ऑप्शन की है साढ़े कोल इत्थे नाम दे विच साढ़े कोल आजम खां ते मुजफ्फर खां, सालां च 1818 ते 1813। तो दैट मीनस कि साढ़े कोल कोई दो ऑप्शन, सानू चारों ऑप्शन हैगियां ने, तो चारों ऑप्शन तो असीं देखना कि किहड़ी ऑप्शन ठीक हैगी है कि मुल्तान दे उत्ते रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने बथेरी बार अटैक किए हैं, और जदों भी अटैक करते सीगे तो उत्थे दा जिहड़ा गवर्नर सीगा, उत्थे जिहड़ा नवाब सीगा, हमेशा समझौता करके और वो अपना सालाना चंदा दे के सीगा वो कहंदा सी कि जी मैं थोड़ी हजूरी कबूल करदा, और वो लड़ाई तो बच लैंदा सीगा। पर अल्टीमेटली असीं देखते हैं कि जदों 1818 दे विच 1818 दे विच क्योंकि ये सारे अफगान सीगे, दे वर ऑल अफगान्स, तो इन्हां नूं फिर लग्या कि हर साल रणजीत सिंह साडे तो असीं मालिया ले लैंदा और असीं अफगानां दे पुत्तर आ, असीं क्यों मालिया दईए, तो किते ना किते उन्होंने सोचा फिर इहदा मुकाबला करते हैं। और उस वेले फिर मुजफ्फर खां जिहड़ा सीगा उत्थे दा नवाब सीगा, और असीं देखते हैं कि उन्हें फिर मुकाबला किया, मुकाबले दे विच ओह मारिया गया कि भावें उन्हें आखिरी दम तक मुकाबला किया सीगा, ये कहा जाता आखिरी दम तक उन्हें हथों हथी लड़ाई की सीगी, और लड़ाई करदे होया वो मारिया गया सीगा, और सिर्फ उहदा एक पुत्र बचा सीगा। और रणजीत सिंह की एक खूबी सीगी कि वह लड़ाई तो इलावा कदे किसी को उसने मौत की सज़ा नहीं दी। वो मुजफ्फर खान के पुत्र को भी जगीर दे के जा उन्हें गुजारा दे के जा उन्हें दिता, पर उन्होंने जो कतल नहीं किया। तो इसका जवाब किहड़ा बनता जी, दैट इज़ मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान जिहड़ा उत्थे नवाब सीगा, उन्होंने हरा के इन्हें जिहड़ा इस किले ते कब्जा किया, क्योंकि मुल्तान एक बहुत ही मशहूर और ट्रेडिंग सेंटर सीगा, और बहुत ही इत्थों मालिया भी बहुत आंदा सी, आमदन भी बहुत सीगी। इस करके जिहड़ा रणजीत सिंह जिहड़ा उस इलाके ते कब्जा भी करना चाहता सीगा। तो 1818 दे विच उन्हें मुजफ्फर खान को हरा के इस इलाके के उत्ते कब्जा कर लिया। राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट, ये तो पता ही होना चाहिए, पटियाले लगी हुई है। ये आप देखते हैं कि जदों थापर कॉलेज के नाल जी रोड जाती है, भादसों रोड हैगी है, उत्थे जी लॉ यूनिवर्सिटी बनी है। और उस जगह से एक होर यूनिवर्सिटी बनी है, उस यूनिवर्सिटी का की नाम है महाराजा भुपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और वह जी नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो थोड़ा जा होर अगे जाके उत्थे बनी है। तो पटियाले के यूनिवर्सिटी बनाई गई है। चूज द राइट पेयर ऑफ कंटेम्पररीज, राइट पेयर।
गुरु नानक देव जी शेख फरीद, गुरु अंगद देव जी भगत कबीर, गुरु गोबिंद सिंह जी बुल्ले शाह, गुरु तेग बहादुर जी मियाँ मीर। ठीक है जी, तो इन्ना कुछ याद आपां नूं मियाँ मीर ने नींह रखी सी, किहदी नींह रखी सी? हरमंदर साहब की नींह रखी सीगी। ठीक है जी, और हरमंदर साहब की जिहड़ी सीगी जिहड़ी कंस्ट्रक्शन जी किहने करवाई सी? गुरु अर्जन देव जी ने करवाई सीगी। इस करके ये ऑप्शन तो गलत हो गई थी। गुरु नानक देव जी 1469 तो लैके जिहड़ा सीगा 1539 तक, शेख फरीद जिहड़े सीगे उस तो ये कोई 11th सेंचुरी पीरियड दे विच होए ने, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई साडी। ये भगत कबीर ये भी 13वीं 14वीं सदी दे विच, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो इन्हां दे भी नहीं पता, ये ऑप्शन भी गलत हो गई। तो दिस इज द ओनली राइट ऑप्शन, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह जी ते बुल्ले शाह। ये ऑप्शन जिहड़ी सी ठीक ऑप्शन हैगी है। सो साडा जवाब किहड़ा बनदा जी? गुरु गोबिंद सिंह जी और बुल्ले शाह। Which of the following pair is not correctly matched? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੇ not correctly matched? ਖਿੱਦੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਖਿੱਦੋ ਇਜ਼ ਅ ਗੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਜਗਰਾਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਰ ਐਸ਼ਵਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। Bhim Sen Sachar was Chief Minister of Punjab, not Governor of Punjab. He was Chief Minister of Punjab, not Governor of Punjab. इस करके जिहड़ा सीगा ये ऑप्शन जिहड़ा पेयर गलत होया, ते साडा जवाब किहड़ा होया जी? ये सी ऑप्शन साडा जवाब हो गया। Pakhada Nangal Dam is Asia's largest dam having a height of ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 226 ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਸੋ 225.56 ਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, और उन्होंने कामयाबियां हासिल करो। कोई भी थोड़ा कोई जवाब सवाल होवे सानू जरूर लिख के भेजो। वी विल बी मोर देन विलिंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस आल्सो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चलिए, मैं अंशुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर। 48 मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस रहे थे, उनका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। What is the GST, that is Goods and Services Tax revenue collected in the month of May 2023? इसलिए पूछा गया क्लास क्योंकि कंटिन्यूसली जीएसटी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहा था, लेकिन मई का अंदर थोड़ा सा इसका ड्रॉप आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.57 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड अ स्टेट वाइड 15-day मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर MSME? तो इसकी शुरुआत किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। ठीक है, MSME को बूस्ट किया जा रहा है क्योंकि एक बहुत अच्छा सिस्टम है देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने का, अगर आप MSME में इन्वेस्ट करते रहते हो। Which country signed a deal to export hydropower to Bangladesh through Indian territory? तो ये आपके पास नेपाल है। नेपाल अब बिजली खरीदेगा बांग्लादेश से, लेकिन ये भारत की टेरिटरी से होकर जाएगा। Which city in Kerala has become the first city of India with the water metro project as launched for the first time in the services series of battery powered fully AC electric boats? तो ये आपके पास कहाँ पे शुरू हुआ है? कोची के अंदर। भारत की पहली जो वाटर मेट्रो वो कोची के अंदर स्टार्ट की गई है। The passport ranking released by the Henley Passport Index for the first quarter of 2022, इंडिया को इसमें किस रैंक पे रखा गया है? 83rd रैंक पे रखा गया है। ठीक है, The United States signed a trade deal with which country and was warned by China? ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने किसके साथ किया है? ताइवान के साथ। देखो, इससे क्लियर हो जाता है कि ताइवान के साथ ही इशू चल रहा है, तो ताइवान के साथ ही ट्रेड डील हुई थी। Which neighboring country recorded an annual inflation rate of 37.97? इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन है मई 2023 में। तो ये आपके पास अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। ठीक है, सॉरी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं जहां से पैसा आता है, जीएसटी से पैसा आता है। रेवेन्यू अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, जैसे आपको
आप छोटी मोटी फीस पे करते हो, जैसे पार्किंग की फीस पे करके आते हो आप लोग, ठीक है। आपको बिजली पानी के ऊपर जो सेस टैक्स लगते हैं वो आप पे करते हो, वो सारे के सारे इसी में आते हैं आपके। विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो आपको मेटल कौन सा दिखाई देगा, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल पूछा जाता है तो आंसर होता है ऑक्सीजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो सबसे ज्यादा डेंस आपकी क्या है, कोर है, ठीक है। मैक्सिमम जो हैवी मेटल्स है वो आपको यहीं पे दिखाई देंगे। Who among the following is known as the लाइट ऑफ एशिया, तो ये गौतम बुद्धा को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। एक किताब का नाम भी है जो एडविन आर्नोल्ड ने लिखी थी, ठीक है। 17वीं सेंचुरी में किताब लिखी गई थी, सॉरी 18वीं सेंचुरी में किताब लिखी गई थी एडविन आर्नोल्ड द्वारा, लाइट ऑफ एशिया। ललिता विस्तारा पर बेस्ड थी ये किताब। Who among the following wrote an original homeland of the Aryans, तो ये किताब किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। Which of the events of Buddha's life is known as महाभनिष्कर्मन, तो महाभनिष्कर्मन उनके डिपार्चर फ्रॉम हाउस, जो उन्होंने 6 साल के लिए वेंडरिंग, वो इधर से उधर घूमते रहे, उसको महाभनिष्कर्मन कहा गया है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज, तो पहला न्यूज़पेपर आपके पास कौन था, बंगाल गैजेट, जेम्स हिकी ने इसको स्टार्ट किया था। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का टेन्योर कितना है, 6 साल। अगर स्टेट में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका टेन्योर भी 6 साल ही होता है। द फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड अंडर द ऑर्डर इशूड बाय, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से सस्पेंड किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट 20 एंड 21, ठीक है, एंड 19 इन सम सर्कमस्टांसेस। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल्स प्रोमलगेटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, तो 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट पर लगाया जाता है, जिसे कई बार हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वीनियंस, ये किसने कहा था, ये आपके केटी शाह ने कहा था कि डीपीएस भी तब होगा जब बैंक चाहेगा, बैंक के पास पैसा होगा तब, यानी स्टेट्स के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि उसको फॉलो करे, वो तब इसको फॉलो करे जब उसके पास रिसोर्सेज हो। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के ऊपर वो काम कौन से आर्टिकल से करती है, 249 से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, अभी हम लोग बात कर रहे थे 20 और 21, लेकिन अगर आपके पास आर्म्ड रिबिलियन हुआ है देश के अंदर तो आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होगा, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो केस है। Who wrote the famous play हीर रांझा, तो it was written by वारिस शाह। मीराबाई used to write in which language, तो ब्रज भाषा का डायलेक्ट इन्होंने यूज किया था, जो कि एक्चुअल में अमीर खुसरो साहब ने बनाया था, ठीक है। Which of the following is the theater of Karnataka and Kerala, इसे बोलते हैं तार मडाले, ये भी न्यूज में था, ठीक है, तार मडाले। Who among the following was elected president of the Naval Central Strike Committee of the Royal Navy prior to the RIN mutiny, तो ये आपके पास कौन थे, MS खान, मोहसिन खान आपके इनका नाम है। In which year IES, not IES exam was conducted in India for the first time, तो it was 1950 after the independence, ये पहली बार हुआ था। चलिए, तो this is all we have from the GK section. Stay tuned for the other section. Till then, take care of yourself. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए कोई ना कोई नया मॉक टेस्ट लेके आता है, तो आज फिर से मैं आशीष आपके पास यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ और मॉक नंबर 58 के ऊपर आपको यहाँ पे कंप्यूटर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड 2007 फाइल कि 2007 में आपके पास एक्सटेंशन फाइल कौन सी थी, .docx, .word या फिर .rtf। तो अगर मैं बात करता हूं तो 2007 स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो 2007 तक स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो योर आंसर इज आपके पास .docx, ठीक है। उससे पहले जो थी, अगर 2003 की बात करता हूँ ना, 2000 अगर मैं 3 की बात करता हूँ देन आप लोग ये आंसर दे सकते हैं, पर उसने 2007 आपसे पूछा है, तो यू हैव टू गाइज आंसर .docx, आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यही, इसी का आंसर भी आ गया। आगे बात करते हैं, इन अवर डॉक्यूमेंट रेड लाइन अंडरलाइन इंडिकेट, रेड लाइन जो है वो क्या इंडिकेट आपके पास यहाँ पे करती है, तो पॉसिबल स्पेलिंग एरर, वर्ड डजंट रिकॉग्नाइज वर्ड थिंक द ग्रामर शुड बी रिवाइज, ठीक है। दोबारा आ गया है, अ वर्ड इज स्पेल करेक्टली बट डज नॉट सीम टू बी करेक्ट व्हेन द सेंटेंस, कोई सेंटेंस गलत लग रहा है, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मैं बात करता हूँ बी स्पेसिफिक, यहाँ पे रेड लाइन के बारे में बात की गई है, यहाँ पे किसकी बात करी गई है, रेड लाइन की बात यहाँ पे करी गई है, अंडरलाइन की, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। पॉसिबल स्पेलिंग एरर, यहाँ पे क्या है, पॉसिबल स्पेलिंग एरर हो सकता है, तो आंसर बनेगा ए ऑप्शन, आंसर बनेगा ए ऑप्शन।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला आपके पास, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि इज द वास्ट कलेक्शन ऑफ ए नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल नेटवर्क, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, बिल्कुल जी ये होगा। इंटर कनेक्शन ऑफ लोकल, ना जी। इंटर कनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो हाँ, इंटर कनेक्शन बोला तो जा सकता है, पर यहाँ पे सबसे सुटेबल जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। तो क्योंकि इट इज द कलेक्शन ऑफ वास्ट कलेक्शन, ठीक है। लैंडमैन वैन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली हम इसको वास्ट कलेक्शन में लेते हैं, तो वो भी आ जाता है। इंटर कनेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर प्रिवेंट यूजर ऑन अ नेटवर्क फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन दैट आर अनऑथराइज, फायरवॉल, एंटीवायरस, जैमर या फिर प्लॉटर। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिक्योरिटी फीचर की बात हुई है तो साफ तौर पे पता था कि जैमर, प्लॉटर तो होगा नहीं। जैमर जैम कर देता है, मतलब जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चीटिंग वगैरह का खतरा हो तो वहाँ पे जैमर लगा देते हैं। एंटीवायरस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेटवर्क के ऊपर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है वो किसका होता है, फायरवॉल का आपके पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, बी ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे सही आंसर बनेगा, ठीक है। क्या आंसर बनेगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बात करता हूँ, अगला क्या है, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू द वेब पेजेस। तो इनमें से कौन सा है, ब्राउजर होता है। ब्राउजर पे आप लोग जाते हैं जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस देख सकते हैं, तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे, पावर पॉइंट प्रोवाइड नंबर ऑफ लेआउट फॉर यूज विद ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो हम कितनी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 20, 22, 24, 26। अगर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आप लोग कितनी यूज कर सकते हैं, 24 यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इंटरेक्ट विद द यूजर। आप इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग है आपके पास एमएस वर्ड, ये तो होगा नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, डाटा तो मैनेज करने का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपके सिस्टम से विंडो निकाल लूँ तो विदाउट विंडो कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो विंडो के साथ ही आप लोग कुछ कर पाते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर सॉफ्ट प्रोग्राम व्हाट डज Alt+F4 डू। Alt+F4 क्या काम करता है, एंड करता है, ओपन करता है, रन करता है, या फिर मॉडिफाई करता है। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, एंड द प्रोग्राम कर देता है। किसी भी टास्क से बाहर आने के लिए आप लोग Alt+F4 या फिर एंड कर देते हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक बातें आपको क्लियर होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम आपके लिए कोई ना कोई नया मॉक टेस्ट लेके आते हैं, तो मैं आशीष आज आपका फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और इस मॉक टेस्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन जो है कोडिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आपके पास क्या है बोला गया है। जो बोला गया है वही हम काम करेंगे। REVERSE, इसका कोड क्या है, SF था, सॉरी पहले यहाँ पे SFWFSTF। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका नंबर होता है 18, यहाँ पे होता है 19 + 1, 5 होता है, 6 होता है + 1, 21, 22 होता है, 23, 5, 6, 18, 19, 19, 20 आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है। तो साफ तौर पे पता चल गया कि आपके पास +1 ऐड हुआ है। F के बाद क्या आएगा, अगर मैं बात करता हूँ F के बाद आएगा G। तो सबसे पहले ये ऑप्शन तो कैंसिल, GP यहाँ तक तो सभी जगह सेम आ रहा है। आखिरी था D के बाद आएगा E, ये ऑप्शन भी कैंसिल। मैं अब वाई ऑप्शन से कट के दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ S है, B है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से 4th और यहाँ से 4th, 1 2 3 4, W के बाद W होता है 23, 24 पे आएगा X, ये भी कैंसिल हो जाएगा, D ऑप्शन आंसर। इस तरीके से आप कटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता है क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट से लिया गया है। इसमें क्या है, इफ द सेकंड हाफ ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ को रिवर्स कर दें, विच लेटर विल बी द सेवंथ टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास सेकंड को हाफ को क्या किया गया है, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। अगर मैं बात करता हूँ तो 7R प्लस 12L। तो अब आपको पता है कि एक R है, दूसरा L है, आपके पास क्या आएगा, निशान आएगा पॉजिटिव। तो 7 प्लस 12 कितना होता है, 19। यहाँ पे L था तो यहाँ पे L आएगा 19L। अब 19 फ्रॉम द लेफ्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास पर उसने कहा था कि सेकंड हाफ जो है रिवर्स है, जैसे 40 में से माइनस कर दो। अगर 40 में से माइनस करते हो 21L आएगा, 21L पे आता है U। दैट इज योर फाइनल आंसर सी ऑप्शन, दैट इज योर फाइनल आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पे जो सीरीज है वो क्या है, 80, 16, 4, 4/3 एंड 2/3, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या हुआ है कि सबसे पहले कि अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ किस नंबर से, अगर मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे आ जाए, तो 2/3 मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही नंबर आएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर देखो 1 से करा तो ये आया, आगे मेरे को करना पड़ेगा 3 से ना, मैं करता हूँ आगे आपके पास 3 से। तो आगे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, आगे मेरे को करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, आप लोग थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेके आते हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस लेके आएंगे तो बात आपके पास बन जाएगी, ठीक है जी। लो अब देखो यहाँ पे तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनता है। अब अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है तो मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 2 से। यहाँ से यहाँ जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। यहाँ से यहाँ जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। और यहाँ से यहाँ जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। कैसे, ये देखो, अगर मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ, 2 × 1/3 करता हूँ तो आपके पास क्या आता है, 2/3। आगे 2 में मैं यहाँ पे × 2 करता हूँ और अपॉन में 3 करता हूँ तो ये आता है 4/5 या 4/3। आगे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 और × में 3/3 तो आपके पास ये आता है 4। तो ये इस तरीके से लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ था, तो दैट इज़ योर लॉजिक। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 2/3 को ही अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, AB डैश CBA डैश BCC डैश AABCCB डैश, ये थोड़ा छोटा हो गया, नीचे लिख लेते हैं। देखो, AB डैश CBA डैश BCC डैश AABCCB डैश ABC डैश BA। देखो बेटा, अगर मैं 3 के पेयर में पहले डिवाइड कर दूं तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मैं ABC यहाँ कर दूँ, ABC यहाँ कर दूँ, और आपके पास ABC, ठीक है, ABC CBA लो जी, CBA और CBA। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑल्टरनेट में आंसर बन रहा है CABAC, ठीक है, CABAC। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या रहेगा। अब आपके पास फाइंड द एंगल बिटवीन, अब एंगल की बात करी है, थीटा इज इक्वल टू मोड में आपके पास 2/11/2 इनटू में आपके पास यहाँ पे मिनट, और यहाँ पे माइनस में 30 इनटू में आर।
ठीक है जी। मोड में अगर मैं बात करता हूँ 11/2, मिनट कितने हैं 10, इंटू में 10 और -30 इंटू में आर कितने हैं 40। ठीक है जी मोड में। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास 110 बटा में 2 किया तो 65 और माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 4 12 120 मोड में। अगर आप लोग यहाँ पे करते हैं तो कितना आ जाएगा 60 कितना होता है, अगर मैं बात करता हूँ 55 आएगा, सॉरी यहाँ पे नोट 65 55 आएगा, 110 है ना, 110 का 55 आएगा फिर। पचपन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर 55 आ गया इसमें से माइनस कर दिया कितना आया 65 डिग्री। तो ये ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब ये देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ए सी ई की वैल्यू है 135। मेरे को लगता है ये तो सिंपल है, इसकी वैल्यू ही ए सी की, ई की ये होती है डी एफ जी। डी की वैल्यू 4, एफ की वैल्यू 6, जी की वैल्यू 7। तो 467 सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ब्लड रिलेशन से लिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए अब कौन बोलता है, मैन सेज। मैन ने क्या कहा, स्पीकर मिल गया, मैन सेज शी इज द मदर इन लॉ। अब ये जो आपके पास वुमेन है वो क्या है, मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन। देखो इसे लास्ट से स्टार्ट कर लो, माई ओनली सन, ठीक है, माई ओनली सन ऑफ द फादर कौन आ गया, ये मैन आ गया, ऑफ द वाइफ, ठीक है, मदर इन लॉ। अब इसकी मदर इन लॉ यहाँ पे आएगी, कौन है, ये वुमेन है। अब पूछा क्या था, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ पर्सन। अगर मैं इस वुमेन की बात करता हूँ तो इस पर्सन से ये क्या लगती है, तो इसकी मदर लगती है, तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या है, इन अ रो ऑफ बॉयज मोहन इज, ठीक है, 20th फ्रॉम द लेफ्ट, मोहन जो है 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम द राइट हैंड, और 12th फ्रॉम द राइट हैंड बैठा हुआ है। प्रताप इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, प्रताप इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। राइट एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन मोहन एंड प्रताप। अब मोहन और प्रताप के बीच में कितने बच्चे हैं। अब देखो अगर प्रताप राइट हैंड से 15 पे है और मोहन राइट पे 12 से है, तो बीच में क्या होगा, एक 13वीं पोजीशन आएगी और एक 14वीं पोजीशन आएगी, तभी तो ये 15 पोजीशन बनेगी। तो बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 2 बच्चे बैठे हुए हैं। सिंपल इसे ऐसे कर लें, सिंपल इसे ऐसे बना लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन टी के वी ओ एम एंड डब्ल्यू, टी इज फैटर देन एम, टी इज फैटर देन एम। टी जो है ज़्यादा हैवी है किससे, एम से, बट नॉट एज फैट एज डब्ल्यू, पर उतना नहीं है जितना कि डब्ल्यू है। के इज नॉट फैटेस्ट, के जो है सबसे ऊपर नहीं आएगा, नॉट फैटेस्ट, ठीक है। आगे है आपके पास नोर डब्ल्यू वेयर एज वी इज थिनेस्ट, वी जो है वो थिनेस्ट है, ठीक है, वी इज थिनेड। हु इज द फैटेस्ट अमंग ऑल, इन सब में सबसे ज्यादा हैवी जो है वो कौन है, के हो नहीं सकता, डब्ल्यू हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब बचा कौन, एक ही बंदा बचा है, वो कौन है, ओ। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ओ ही सबसे ऊपर जो है आएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास क्या है, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें क्या लिखा है, स्कूल टीचर, आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यू गिवन है, 3 फिगर है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्कूल टीचर, ये क्या है, स्कूल टीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्केल रिप्रेजेंट मैरिड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल रिप्रेजेंट लिविंग जॉइंट फैमिली आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ स्कूल टीचर हु आर मैरिड, स्कूल टीचर जो कि आपके पास मैरिड भी हैं, बट स्कूल टीचर मैरिड हैं बट जॉइंट फैमिली नहीं, तो सी आपके पास यहाँ पे कॉमन निकलेगा, ए ऑप्शन आंसर,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। फिर से वेन डायग्राम है, आंसर करना है। व्हाट आर द नंबर दैट लाइज इनसाइड ओनली 2 फिगर। अब 2 फिगर में एक तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 8, 5 है और 8 है, और दूसरा आपके पास 5 है और 1 है। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। ठीक है, तो 5 और 8 तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो लिया नहीं जाएगा, आंसर ये ले लिया जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन में है, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि ऑप्शन में कौन सा नंबर है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, तो चलो इसमें हम चेंजेस करते हैं। आपके पास यहाँ पे 5, 8, 25, 5 एंड 40। अगर मैं बात करता हूँ प्लस का मीनिंग क्या है, माइनस, और माइनस का मीनिंग क्या था, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मीनिंग था डिवाइड, और डिवाइड का मीनिंग था प्लस। तो इसे यहाँ से यहाँ पहले ही काट लिया, कितना आ गया 5, और इनटू में आपके पास 8 माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 40। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके पास ये 8 5 40, 8 5 40 कैंसिल, माइनस का क्या बचेगा आपके पास, पॉजिटिव का क्या बच जाएगा 5। ये ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए हों। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम से। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 0.09। देखो एलसीएम होता क्या है आपका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल मतलब ऐसा वो नंबर जो 3 से भी और 0.09 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन में आप 3 से डिवाइड होने वाले नंबर देख लो, तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होने वाला नंबर सिर्फ एक ही है, और वो क्या है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 9 होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 year ago द रेशियो बिटवीन समीर एंड अशोक एज वॉज 4:3। कि 1 साल पहले समीर और अशोक की जो एज का रेशियो है वो 4:3 है। 1 साल के बाद इनका जो रेशियो है वो 5:4 है। देखो 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, मतलब 1 यूनिट का चेंज हुआ, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज। देखो ये कितना है, 4 × 2 8, और ये 6, और प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो 9 + 7, 9 + 7 16। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, ए एंड बी स्टार्ट ए जॉइंट फ्रॉम ए इन्वेस्ट वॉज थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो कह रहे हैं कि अगर ए ने 3 रुपए लगाए हैं तो बी ने 1 रुपया लगाया है। ए का अमाउंट कितना है, 3 गुना है। एंड द पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वॉज 2 times द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अगर बी ने 1 साल के लिए लगाया है तो ए का पैसा 2 साल के लिए लगा है। तो मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उससे और टाइम से प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 6:1 आ गया। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, 6:1। उसके बाद कह रहा है कि अगर बी को 4000 रुपये प्रॉफिट मिला था तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4000। देन देयर टोटल प्रॉफिट। देखो अगर एक की कीमत 4000 है तो 6 की कीमत कितनी हो जाएगी, 24000 हो जाएगी, और 24 + 4 28। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज लेंथ ऑफ एनी 4 fingers of my left hand is 600, then average length of all the 5 fingers। देखो जब 4 की दे रखी है और 5th के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा हमारे पास नहीं है, तो 5th का एवरेज नहीं बता सकते, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास डाटा ही कंप्लीट नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मर्चेंट सोल्ड हिज गुड्स एट 75 रुपीज। आपके पास जो एसपी है वो दे रखा है 75 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी। द सीपी वॉज। देखो इस क्वेश्चन को हमेशा बाय ऑप्शन करो। मतलब अगर आपका देखो 40 था, अगर 40 के ऊपर उसने प्रॉफिट भी कितना लिया, 40 क्या 75 आएगा, नहीं आएगा। आंसर क्या होगा 50। बाकी 3 ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाय ऑप्शन करना है। इक्वेशन बनाओगे तो परेशान रहोगे, क्योंकि अगर इक्वेशन बनाओगे सीपी को x लोगे तो x + x का x%, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनती है। ठीक है, ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 150 रुपीज। वो क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलाकर 150 रुपये कमाते हैं। उसके बाद ए और सी ये मिलकर 94 रुपीज अर्न करते हैं।
अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस लूँ तो बी का अमाउंट आ जाएगा 150 माइनस 94 मतलब 56 रुपीज़। बी कितने रुपए कमा रहा था? 56 रुपये कमा रहा था। उसके बाद बी और सी 76 कमा रहे हैं, तो सी का अमाउंट पूछा गया है, तो 76 माइनस 56 20 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रेवल्स एट 70 किलोमीटर पर आवर। ए मैन इज रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। इन विच द ट्रेन इज गोइंग, द ट्रेन विल पास द मैन। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम। देखो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे इनटू टाइम। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 इसको 2 पे डिवाइड करेगा और 6 इसको 3 पे कर देगा। 3 इंटू 2 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ऑफ ए रूम इज 120 रुपीज़। मतलब अगर उस पर कारपेट लगाने का जो खर्चा 120 रुपये है, तो मतलब उसके जो फ्लोर का एरिया होगा वो भी कितना होगा? 120 होगा। इफ द विड्थ हैड बीन 4 मीटर लेस, अगर विड्थ 4 मीटर कम होती, द कॉस्ट ऑफ द कारपेट वुड हैव बीन 20 रुपीज़ लेस। तो अब कारपेट के ऊपर 20 रुपये कम लगते, ठीक है। तो विड्थ उसने पूछी है, अगर विड्थ को हम x मान लें और एरिया 120 है, तो जो आपकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी? 120 बाई x हो जाएगी। अब नेक्स्ट केस में लेंथ तो सेम रही, विड्थ आपने कम कर दी -4, और अब जो पैसा लगा वो कितना लगा? 100 रुपीज़ लगा। 20 से डिवाइड करेंगे, ये 6 और 5 पे डिवाइड करेगा, तो 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 5x। 5x को इधर ले आओ तो बचा क्या? x, और 24 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? 24। मतलब जो लेंथ ऑफ विड्थ है वो क्या है? 24। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज डायगोनल इज दिस। देखो जो क्यूब है उसका डायगोनल क्या होता है? √3 इंटू साइड, और ये 2.5 दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या होगी? 2.5 डिवाइड बाई √3, ठीक है। अब देखो जो 2.5 है, अगर मैं पॉइंट रिमूव कर दूं तो डिवाइड बाई 10, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5/2। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 5 डिवाइड बाई 2√3। अब वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, मतलब क्यूब बोथ साइड करें। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 2 का क्यूब कितना होगा? 8, और √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3। देखो अब उसने ऑप्शन में से कहीं भी √3 नहीं रखा हुआ, तो ऑप्शन से √3 तो हटाना पड़ेगा। तो ये कितना बन रहा है? 125 डिवाइड बाई 24 √3। अब क्या करो? ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 324 इंटू 3, नीचे क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 ऑप्शन ए में था, तो 125 √3 डिवाइड बाई 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1/3, 1/4, 1/5। एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5 ही होगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 इंटू 5 20, 4 से 4 कैंसिल, 3 इंटू 5 15, 5 से 5 कैंसिल, ये कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। तो सम कितना बन रहा है? 47, और 47 की वैल्यू किसके इक्वल है? 94। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, उसने पूछा था स्मॉलेस्ट, तो 12 इंटू 2 24। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस इन 50 मिनट इफ इट रन्स एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना होगा? 48 इंटू 50 डिवाइड बाई 60। द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 40 मिनट्स। तो सेम डिस्टेंस को वो किस स्पीड से कवर करे कि ये 40 मिनट में कवर हो जाए? डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, ये 0, 4 से डिवाइड करेंगे 12, तो 12 इंटू 5 60। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 6000 से 10 साल में 3 साल में 7986। तो देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लें। अमाउंट का 7986, ये 6 से डिवाइड करो, 1000 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, पहले 1 पे डिवाइड होगा, फिर 3 पे, फिर 3 पे, और फिर 1 पे। देखो टाइम कितना था? 3 ईयर। तो मतलब ये क्यूब रूट करेंगे तो ये 10 का है और ये 11 का है,
तो 10 से 11 हो गया तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला 10 के ऊपर। 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 10%। तो इंटरेस्ट क्या था आपका? 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8000, इट इंक्रीज 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, मतलब अगर 10 है तो इंक्रीज होकर 11 हो गई। 20% 1/5, तो 5 से इंक्रीज होकर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो 160। 16 इंटू 6 कितना होता है? 960 इंटू 11। तो लास्ट में 0, 6, 9 + 6 15, 9 + 1 10, 10,560। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर किया जाए। थैंक यू।